नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में, यानी कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में। और आपको हम बता दें कि 1 नवंबर यानी कि आज से यहाँ के जो प्रीवियस सुपरिटेंडेंट रहे हैं प्रोफेसर DK गिंदौरिया, उन्होंने नया पदभार संभाला है, इन्हें एक नया दायित्व मिला है और ये कॉलेज के डीन के रूप में आज इनका पदभार जो है वो ग्रहण किया है इन्होंने। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में कॉलेज की बेहतरी के लिए क्या कुछ किए जाने वाले हैं और कैसा ये महसूस कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो नए दायित्व के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। बताएं सर, कैसा अनुभव है आपका ये पदभार जब से मिला आपको? जब कोई नया कार्य मिलता है तो एक खुशी होती है कि किसी ने उस कार्य के लायक हमें समझा, इसलिए वो धन्यवाद, उस अथॉरिटी को धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद। उसके बाद एक डर लगता है कि उस कार्य को कैसे पूरा किया जाए, लेकिन क्या है, कार्य में लग जाइए, कार्य पूरा हो जाता है। डीन का कार्य है, जो भी शैक्षणिक कार्य है उससे उनका बहुत आंतरिक रिश्ता होता है। बच्चों की शिक्षा, क्लासेस समय पर होना, क्लासेज पूरा होना, बच्चे ठीक से रहें, स्टूडेंट्स ठीक से रहें, उनकी मूलभूत सुविधाएं ठीक से मिले, सेशन रेगुलर चले, प्लस एग्ज़ाम समय पर हो, एग्ज़ाम्स का रिजल्ट निकले, हर तरह की बातों को स्ट्रीमलाइन करना रहता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ के सुधारों में गति आएगी और इसको एक नया रूप मिलेगा। क्या कुछ चुनौतियां हो सकती है इस दायित्व की? नहीं, चुनौतियाँ दायित्व की तो रहती है, क्योंकि एक सिस्टम चला आ रहा होता है, उस सिस्टम को एक नया मोड़, एक नई दिशा देनी पड़ती है। और इसीलिए सर्वप्रथम इस ऑफिस में मैंने डीन ऑफिस को एक्टिवेट किया है कि सेपरेट एक डीन ऑफिस चलेगा, जिसमें ये सब बात पर राय विचार चलेगी, इसमें एक्शन लिया जाएगा कि समय पर सब कुछ काम हो। और हमारे पास बहुत एक सुदृढ़ टीम है, हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे स्टाफ्स हैं, सिर्फ दिशा देने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गाड़ी और सुदृढ़ तरीके से चलेगी। ऐसी सूचनाएं मिल रही थी सर कि ये कॉलेज को 10 सीटें जो हैं वो अवेल कराई गई हैं अलग अलग विभागों में, तो क्या कुछ विवरण है उसका हमें बताएं और कब से ये जो है सीटें मिलने वाली, अगले सत्र से क्या मिल जाएंगी? नहीं, ये जो सत्र अभी शुरू होने वाला है, अभी इसका एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, इसी सत्र से मिली हैं, जिसमें सर्जरी में 4 सीट हैं, ऑप्स गायनी में 4 सीट हैं और बायोकेमिस्ट्री में 2 सीट हैं। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और हम लोगों ने अपनी गुणवत्ता और कार्य के स्तर को और ऊंचा ले गए, और जिसका फल है कि हमें 3 सब्जेक्ट में मिली। मैं आशा करता हूं कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम लोग नेक्स्ट सत्र से इसको लेने की कोशिश करेंगे। सर, शैक्षणिक अगर फील्ड में देखा जाए तो कॉलेज जो है ये काफ़ी इसने नाम कमाया है, काफ़ी यहाँ के जो छात्र रहे हैं, काफ़ी काबिल छात्र निकले हैं यहाँ से। लेकिन यहाँ की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो छात्र अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने आ जाती है जिससे छात्र असुरक्षित महसूस करते हैं। उसके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप आने वाले दिनों में? नहीं, विगत कुछ महीनों से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और काम का फल भी मिला है। जैसे विगत आप कुछ देखेंगे कि 1 महीने में बहुत ज़्यादा कुछ दुर्घटना इस तरह की नहीं हुई। 2-3 चीज़ है। एक होता है मोटिवेशंस फ्रॉम द डॉक्टर साइड, ट्रीटिंग साइड, मोटिवेशन फ्रॉम द अटेंडेंट साइड। और तीसरी चीज़ होती है कि जो हमारे कर्मी काम कर रहे हैं, जो सुरक्षा कर्मी काम कर रहे हैं, उनका भी मोटिवेशन। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तीनों मोटिवेट हों। जहाँ तक इलाज का सवाल है, हम उसमें प्रॉम्प्ट रहते भी हैं। अगर कभी कोई किसी कारण से खामियां होती हैं, वो भी खामियां नहीं हो, उसका भी गैप असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का सवाल है, हमें होम गार्ड की सुविधा मिली, उस होम गार्ड को भी हम लोग स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। हम लोगों ने पहली बार उनके रहने का भी इंतज़ाम किया है, जो शायद कहीं नहीं है इधर किसी मेडिकल कॉलेज में।
और वो कैंपस में है, ताकि जितने भी हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो एक साथ इकट्ठा हो सकें किसी दुर्घटना के समय में। इसीलिए हमने हुटर का लगवाया है वहाँ पर कि तुरंत हम लोग इकट्ठा हो। तो ये तीनों तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पेशेंट साइड, डॉक्टर साइड एंड सुरक्षा साइड, कि तीनों का एक हार्मोनी बने और तीनों अपने अपने उत्तरदायित्व को समझें और करें। तब हमें लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और इसमें कमी आना शुरू हो गया है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो पेशेंट होते हैं, उनके जो परिजन होते हैं, वो धैर्य खो देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप पेशेंट के जो परिजन होते हैं उनसे कि कभी कभी जो होता है कि वो डॉक्टर पर या तो ऊंची आवाज़ में बात कर देते हैं, तो मतलब इससे क्या होता है कि छात्र भी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस करने लगते हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अभी अस्पताल की बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, लेकिन पेशेंट की तरफ से जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं पेशेंट के अटेंडेंट को ये अपील करता हूँ कि इस मेडिकल कॉलेज में 90% मरीज बहुत ही सीरियस कंडीशन में आते हैं, कुछ तो एकदम अंत कंडीशन में आते हैं। डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर्स अपने स्तर से मरीज का बुरा नहीं करता है, लेकिन अगर किसी की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, अगर वो गुजर जाता है तो अपना धैर्य नहीं खोएं। क्यों? इससे नुकसान क्या होगा? सक्सेसिव नुकसान होगा। अगर डॉक्टर्स और पाराकर्मी को अगर ये डर रहेगा तो वो आगे से सीरियस मरीज को लेना नहीं चाहेंगे, सीरियस मरीज को वो रेफ़र करना शुरू कर देंगे। हम लोग बहुत कोशिश करके हर सीरियस मरीज को लेना शुरू किए हैं। माने कुछ कमी संसाधन में भी ले लेते हैं कि नहीं, चलिए हम लोग जो अच्छा से अच्छा करते हैं, अगर रेफ़र कर देंगे तो रास्ते में मर जाएगा। अगर इस तरह की घटना होगी तो डॉक्टर्स और जो पारामेडिकल्स हैं वो फिर सीरियस मरीज को लेना नहीं चाहेंगे। इससे सक्सेसिव जनरेशन को घाटा होगा और असुरक्षा की भावना किसी भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र को पनपने नहीं देती है। इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूँ, धैर्य रखें। अगर उन्हें कहीं लगता है कि किसी की गलती हो, उसकी शिकायत करें, उसके लिए आगे मौका है। लेकिन मारपीट करने से, तोड़ फोड़ करने से राष्ट्र की क्षति होती है, दूसरे मरीज सफ़र करते हैं। हमारे 600 मरीज एक साथ उनका इलाज रुक जाता है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूं कि वो धैर्य रखें। अगर किसी को लगे कि हमारे साथ लापरवाही हुई है, उसका कंप्लेन करें, उसका न्यायिक रास्ता बनता है, उस रास्ते पर चलें, हम लोग उसको लुक आफ्टर करेंगे। यही मेरी जनता से अपील है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आने वाले दिनों में अस्पताल और कॉलेज की बेहतरी के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? अस्पताल और कॉलेज की बेहतरी के लिए हम लोग स्वास्थ्य विभाग रांची से समन्वय बनाए हुए हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी सर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमारी व्यवस्था और सुधर जाए। जो काम हम लोग को कहीं से नहीं हो पा रहा है, उसके लिए डीसी सर भी काफ़ी अच्छा पहल किए हैं। हम लोग कुछ काम के लिए उनके पास में गए भी थे और वो उस अपने स्तर से उस कार्य को करवा रहे हैं। भवन प्रमंडल के रेगुलर कांटेक्ट में हैं हम लोग। 2-3 समस्या होती है, एक भवन की समस्या होती है, उसके लिए भवन प्रमंडल भी अब आगे आ गया है, उसके द्वारा वो कार्य शुरू भी हुआ है और भविष्य में भी होगा। जहाँ तक उपकरण की सवाल है, तो कुछ उपकरण हम लोग यहाँ से खरीद रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी CR मशीन खरीदा है, जिसके कारण हड्डी का ऑपरेशन नहीं हो रहा था, और जेम से खरीदा है, जेम की प्रक्रिया को चालू किया है। इसके चलते और भी चीज़ की प्रक्रिया हम लोग चालू कर रहे हैं। कुछ चीज़ के लिए डीसी सर के पास भी हम लोग गए थे, डीसी सर अपने स्तर से उसकी पहल किए हैं। और हर चीज़ के लिए स्वास्थ्य विभाग रांची बहुत आगे कदम उठाए हुए है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योजना का अलग से कॉर्पस दिया है, जिससे क्या हुआ है कि हर HOD को जो 5-5 लाख रुपया मिला। जो छोटे प्रॉब्लम्स होते थे, जो सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल के पास आते थे, आज वो प्रॉब्लम आना बंद हो गए। उसी स्तर पर उसका सॉल्यूशन हो जाता है और अपना कार्य नहीं रुकता है। इस तरह से हम लोग तीनों तरफ से समन्वय बनाकर इसके बेहतरी के लिए आगे का कार्य कर रहे हैं। और इसी का फल है कि सुपर स्पेशलिटी में भी हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, PG ब्लॉक में आगे बढ़ चुके हैं। और मेरी उम्मीद है कि आगे के 4-5 सालों में ये एक बहुत ही बेहतरीन
हॉस्पिटल के रूप में, कॉलेज के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ डॉक्टर DK गिंदौरिया, जिन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में ये अस्पताल और भी बेहतर रूप में लोगों को सेवाएं देगा। और साथ ही साथ इन्होंने आम जनता से भी अपील की कि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में आप अपना धैर्य ना खोएं। इससे आने वाले दिनों में जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो इच्छा शक्ति होती है काम करने की, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है अगर इस तरह की घटनाएँ सामने आती है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जब से हर HOD को 5 लाख रुपए मिलने की जो योजना है वो शुरू हुई है, तब से ये जो सुपरिटेंडेंट और डीन लेवल की जो बातें होती थी वो अब समाधान उसका निकाला जा चुका है। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में इस अस्पताल और कॉलेज की बेहतरी के लिए ये लोग लगातार कदम उठाते रहेंगे और यूं ही आवाज़ें उठाते रहेंगे और सभी के सहयोग से आने वाले दिनों में ये सबसे बेस्ट अस्पताल बनकर लोगों के सामने आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे।